ये सारे पदार्थ देखे भी जा सकते हैं और छुए भी जा सकते हैं। पानी हो चाहे चावल, आग हो या बटलोही, हम चारों चीज़ों को आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, पर आत्मा को ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो। तो तुम जो दृष्टांत दे रहे हो भाई ये सावयव पदार्थ हैं, और जिससे दृष्टांत तुम घटा रहे हो वो निरवयव है, जो वो देखने में ही नहीं आता, छूने में नहीं आता, तो तुम्हारा दृष्टांत गलत हुआ कि नहीं? अरे आत्मा का स्वरूप तो आकाश की तरह है। जैसे आकाश तो है, पर आकाश को आप न तो पकड़ सकते हो। कोई कहे मैंने आकाश को पकड़ लिया तो आकाश पकड़ में आ जाएगा क्या? कोई कहे मैंने आकाश के टुकड़े टुकड़े कर डाले तो आकाश कट जाएगा क्या? आकाश को न पकड़ सकते हो, न जला सकते हो, न सुखा सकते हो, न काट सकते हो, क्योंकि आकाश निरवयव तत्व है, परम सूक्ष्म है। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आकाश की तरह आप आत्मा का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अवयव शून्य है। तो ये सुख दुख की अनुभूति होती किसे है? बोले देखो बात ऐसी है, मन की अनुकूलता में हम सुख की अनुभूति करते हैं और मन की प्रतिकूलता में हमको दुख लगने लगता है। हमने जो चाहा वह हुआ तो हम सुखी, और जो चाहा उसके प्रतिकूल हो गया तो हम दुखी। दृष्टांत से समझ लो, आप इतने लोग प्रेम से कथा सुन रहे हो, अब कोई नया श्रोता आया और उसे लगा मैं भी आगे बैठ के कथा सुनूंगा, परंतु उसने आगे आने की कोशिश करी, जगह कुछ नज़र नहीं आई तो कहाँ बैठा जाए, किधर बैठा जाए, उसने दृष्टि घुमाई, आपने भी उसका चेहरा देखा, ये कहाँ से आया, क्या देख रहा है, और आपके ही सामने उसको खाली सी जगह नज़र आ गई। उसने मन बना लिया कि यहीं जमा जाए, और आपने भी ताड़ लिया ये यहीं जमेगा। तो जहाँ वो आपकी ओर बढ़ा कि आपने अपने हाथ पैर और पसार लिए, थोड़ा फैला लिए, कहीं आके ही ना बैठ जाए सामने। श्रीमान जी भी पक्के निकले, उन्होंने मन बना लिया तो धम्म से आके वहीं विराज गए। अब आपका मूड खराब, क्योंकि आपका मन बिल्कुल नहीं था कि ये आदमी यहाँ बैठे, उसके विरुद्ध वो बैठ गया। आप यदि मन बना लेते तो बड़े आराम से उसे बैठा सकते थे, उतनी जगह थी, पर मन नहीं था इसलिए बैठ गया, तो आपको कष्ट हो गया। हो सकता है दो चार धक्का मारो या दो चार बातें सुना दो, बाद में आते हो आगे आगे घुसते हो, चलो जाओ पीछे, पहले से क्यों नहीं आते, बड़बड़ाना भी चालू कर सकते हो। कथा में मन नहीं लगेगा ठीक से, कितना कष्ट हो गया। और थोड़ी देर में एक दूसरे सज्जन आ गए, उन पर भी आपका ध्यान गया, उसने तुरंत मुस्कुरा के हाथ हिलाया, देखते ही आपने भी हाथ हिला दिया, अरे वाह भैया, पूरे 15 साल के बाद ये आदमी यहाँ कैसे आ गया, हमारा बचपन का यार है, हम लोग साथ साथ में पढ़ते थे कॉलेज में। और आप देखते ही एकदम खिल गए, इशारा किया, इधर आ इधर आ। उसने इशारा किया, जगह तो है नहीं, आऊँ कहाँ से? बोले चिंता मत कर, सब जगह हो जाएगी, तुम आ तो सही। और पड़ोसियों को इधर इधर आपने खिसकाया, भैया थोड़ी देर की बात है, और आपने अपने मित्र को हाथ पकड़ के दम से बैठाया। अब जगह बहुत मामूली थी, तो उसने जैसे तैसे अपना पैर जमाया और आधे से ज़्यादा वजन आपके घुटने पर लादा, और आप बड़े प्रसन्न, वाह भैया आप खूब आ गए, आज आनंद आ गया। अब बड़ी विचित्र बात है, जो थोड़ी देर पहले व्यक्ति आपसे बिल्कुल अलग आराम से बैठा था, उससे आपको इतना कष्ट हो रहा था कि जैसे आपके सिर पर बैठ गया हो, और जो इतना वजन आपके घुटने पर लादे बैठा है, उसके बैठने से आपके शरीर को कष्ट है, परंतु फिर भी आपका मन बड़ा प्रमुदित और प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि अब जो आया है वो मेरा आदमी है, और जहां अपनत्व होता है, आत्मीयता होती है, उसके द्वारा दिए हुए कष्ट में भी आनंद आता है। और जहां अपनत्व ना हो, ममत्व भाव ना हो, तो उसके लिए एक गिलास पानी पिलाना भी हमको भारभूत लगता है। इसलिए मूल कारण सुख दुख का ही हमारे मनी राम जी हैं। मनः परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत यत् नायम जनो में सुख दुख हेतुर न दैवतात्मा गृह कर्म काला। बहुत जोरदार उपदेश दिया है श्री जड़ भरत जी महाराज ने, और अंत में एक ही बात कह दी, देखो भैया
रघुगण चाहे जितना सत्संग कर लो, पर जब तक संतों के चरणों में अपना माथा नहीं रखोगे, इन महापुरुषों की चरण रज को अपने माथे से नहीं लगाओगे, तब तक ये आत्म तत्व की बातें बुद्धि में बैठने वाली नहीं हैं। इसलिए बिना महत पाद रजोभिषेकम, महत पुरुषों की चरण रज में अभिषेक करो। ऐसे उपदेश दिया और रघुगण का कल्याणी ही हो गया। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। उसके बाद में भूगोल खगोल का वर्णन किया गया है। 7 द्वीप और 7 समुद्र, जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे ये 7 द्वीप हैं, एक एक सागर से घिरे हुए। ये हमारा जम्बू द्वीप खारे समुद्र से घिरा हुआ है। इसके 9 खंड हैं, इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, भद्रास्व खंड, और जिसमें हम लोग बैठे हैं इसका नाम है अजनाब खंड। भरत के नाम से इसका नाम हो गया भारतवर्ष, भरत खंड। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जितने भी ये 9 खंडों में 8 खंड हैं, ये भौम स्वर्ग कहलाते हैं, पर जो अजनाब खंड है जिसको भारतवर्ष कहते हैं, यही कर्म भूमि है। इसलिए भगवान के जितने अवतार हुए हैं सिर्फ भारतवर्ष में ही हो गए हैं, भारत के बाहर कहीं नहीं। एक प्रश्न है, ध्यान से सुनिए, सबके सब भगवान के अवतार केवल भारत में ही क्यों होते हैं? यदि भारत में ही भगवान अवतार लेते हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भगवान भी भारतीय हैं? यदि हम ये कहें कि भगवान भारतीय हैं तो प्रश्न उठता है, तो फिर उनको जगन्नाथ क्यों कहा जाता है? और यदि भगवान वास्तव में जगन्नाथ हैं तो सारे जगत में क्यों नहीं आते, भारत में ही क्यों अकेले आते हैं? अरे सारे जगत के नाथ हैं तो सारे जगत में उनको अवतार लेना चाहिए। परंतु वेद विहित जितने भी शास्त्रों में अवतारों की 24 अवतारों की चर्चा है, एक भी अवतार भारत के बाहर नहीं। अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में कोई। इसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, इस बात को एक दृष्टांत से समझ लो। जैसे ये पूरा शरीर हमारा है, हाथ पैर नाक कान कोई भी अंग हो, ये सब इस शरीर के अंग हैं और हमारे हैं। पैर का दर्द भी हमारा दर्द, सिर का दर्द भी हमारा दर्द, पेट का दर्द भी हमारा दर्द, क्योंकि पूरा शरीर हमारा ही तो है। प्रत्येक अंग हमें प्यारा है क्योंकि शरीर हमारा है। फिर भी यदि इस शरीर में से पैर काट दिए जाएं तो हम पंगु बन के भी जी लेंगे। हाथ काट दिए जाएं, आंख फोड़ दी जाए, तो बहुत अंगों के अभाव में भी हम जीवित रह सकते हैं। किंतु हार्ट अटैक हो जाए तो उसके बिना तो जय सिया राम। हृदय के बिना जीवित नहीं रह सकते। उसी प्रकार संपूर्ण जगत जगन्नाथ का बपू है। सारा संसार परमात्मा का शरीर है, पर भारतवर्ष भगवान का हृदय है। और भारत के हृदय में धर्म की धड़कन धड़कती रहे तो सारे विश्व में धर्म का संचार बना रहता है। और भारत से धर्म की हानि हो गई तो सारा विश्व धर्म विहीन हो जाएगा। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए भगवान बार बार भारत में आते हैं, ताकि धर्म की व्यवस्था भारत में बनी रहे। विश्व में जहां भी कोई धर्म गया है तो भारत भूमि की धरती से ही उस धर्म का प्रचार हुआ है। और इसलिए भारत भूमि में अवतार जन्म लेने के लिए देवता भी स्वर्ग में ललचा रहे हैं। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्वदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम रसोभारताजिरे मुकुंद सैवो पैकम स्प्रहाहिना। देवता कहते हैं कि हे प्रभु, इन मानवों ने कौन सा पुण्य किया था जो भारत के आंगन में भेज दिया? क्यों भैया तुम्हें जलन क्यों हो रही हो? देवता कहते हैं इसलिए हमें इनसे स्पृहा होती है कि हम स्वर्ग में रहते हुए भी न तो साधु संत वैष्णवों के दर्शन कर पा रहे हैं, न कथा भागवत की भागीरथी में गोता लगा पा रहे हैं, न यज्ञ महोत्सव, न उत्सवों का आनंद ले पा रहे हैं। हम वृंदावन वासियों के सौभाग्य पर देवताओं को भी जलन हो रही है,
कि पुरुषोत्तम मास का आनंद ले रहे हैं, उसके बाद में फिर श्रावण मास का आनंद लेंगे, झूला महोत्सव मनाएंगे, फिर जन्माष्टमी महोत्सव, फिर राधा वल्लभ जी की राधाष्टमी महोत्सव। ये लोगों के लिए नित्य महोत्सव रोज मनते रहते हैं। और हमारे यहाँ स्वर्ग में न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता सदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। इसलिए स्वर्ग के देवता तरसते हैं इस भारत में आने को। अच्छा, एक प्रश्न और है, बहुत ध्यान से सुने। देवता बड़े होते हैं या मनुष्य? तो सभी कहेंगे देवता बड़े होते हैं, इसलिए हम लोग देवताओं की पूजा करते हैं। तो बड़ी विचित्र बात है, देवता जब मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं तो फिर मनुष्य बनने को देवता क्यों तरस रहे? हम देवता बनने को प्रयासरत हों, ये तो बात समझ में आती है, पर देवता मनुष्य बनने को, भारत में आने को क्यों तरस रहे? उसका एक कारण है। एक राजा ने सारी प्रजा को बुला के खजाना खोल दिया, बोले ले जाओ जिसको जो चाहिए, खजाना खोला है। अब खजाने में केवल 2 धातु हैं, लोहा और चांदी, जो मर्जी आवे ले जाओ। तो सारी जनता टूट पड़ी और सबने चांदी पर हाथ मारा। अब चांदी खत्म हो गई तो बाकी बाद में जो आए वो लोहा लेके ही संतोष करने लगे, जो ही राम सोई राम, जो मिल जाए सोई सही। बंटवारा हो गया प्रजा में चांदी और लोहा का। राजा ने घोषणा करी, अब चांदी वाले चले जाओ, लोहा वाले एक एक करके मेरे पास आओ। तो चांदी वाले चले गए और छुप के देखने लगे, लोहा वालों को क्यों बुलाया भाई, इनको कुछ और माल मिलने वाला है लगता है। राजा को मिल चुकी थी पारसमणि, इसलिए खजाना लौटाया। अब जितना लोहा लिए खड़े थे सबके लोहे से रगड़ डाली, तो सबका लोहा सोना बनता चला गया। तो चांदी वालों के चेहरे पर 12 बज गए, अरे राम 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 राम, हम तो बड़े घाटे में चले गए। तो लोहे से तो चांदी कीमती है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर चांदी से चाहे जितना रगड़ लो, चांदी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ बदलने वाला नहीं है। किंतु यदि पारसमणि को लोहे से रगड़ दी तो लोहा खरा सोना बन जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य शरीर लोहे के समान, देवताओं का शरीर चांदी के समान। इस दृष्टि से जैसे लोहे से चांदी श्रेष्ठ है, ऐसी मनुष्य से देवता श्रेष्ठ है। किंतु मनुष्य रूपी लोहे से यदि संत रूपी पारसमणि का संस्पर्श प्राप्त हो जाए तो यह मनुष्य खरा सोने की तरह चमकता हुआ वैकुंठ का अधिकारी बन जाएगा, जहां जाने के लिए देवता भी ललचाते और तरसते रहते हैं। बोल भारत माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारतवर्ष की गौरव गाथा सुखदेव जी ने मुक्त कंठ गाई। 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर हैं। नीचे के लोक हैं अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। 14 भुवनात्मक ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे नरक है, यमपुरी, जिसमें 28 नरक हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रवण, सुकरमुख, लाला भक्ष, वैतरणी, पोयोध, प्राणरोध, वज्रकंटक, सालमली, ये सब नरकों के नाम हैं। अब ब्रज वसुंधरा में नरकों की क्या व्याख्या करें, बोलो राधे राधे। पर 1-2 बता ही देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की धन संपत्ति, स्त्री पुरुष का हरण कर लेते हैं, बच्चों को चोरी कर लेते हैं, वो आग में तपे हुए तांबे के समान संतप्त भूमि पर यमदूतों के द्वारा वह जीव पटक दिया जाता है। यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही काल पाशबद्धो यम पुरुषई अति भयानकई तामिस्त्रे नरके बलान्यपात्यते। घर में अचानक कोई अतिथि मेहमान अभ्यागत आ जाए, उसे जो क्रोध भरी आंख से देखता है वो वज्रतुंड नरक में गिरता है। नरकों की यातना का वर्णन किया, परीक्षित कांप गए। महाराज ये तो बहुत खतरनाक नरक हैं, इनसे बचने का कोई उपाय हो तो हमें बताओ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नरकों को तुम धोबी घाट समझ लो। कपड़ा जब हम पहनते हैं तो गंदा हो ही जाता है, चाहे जितनी सावधानी से पहनो। तो 2 ही उपाय हैं,
साबुन लेके घर में साफ कर दो, और फुर्सत नहीं है तो धोबी घाट पर भेज दो, धोबी जी सब सफाई कर देंगे। उसी प्रकार शरीर भी तो चादर है। चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे धीनी, हे राम नाम रस भीनी, चदरिया धीनी रे धीनी। ये मनुष्य शरीर की चादर भी बहुत जोरदार है, बहुत कीमती है। ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में 84 लाख बैठियां हैं कपड़ों की, पर जो हम और आप पहने बैठे हैं इससे कीमती कपड़ा और कोई नहीं, सबसे कीमती। परंतु जितना कीमती कपड़ा होता है उसको उतना ही संभाल के रखना होता है, थोड़े में दाग धब्बे लग जाते हैं। नाजुक होता है, कीमती चीज बहुत नाजुक होती है। तो ये मनुष्य शरीर भी बहुत कीमती वस्त्र है, परंतु नाजुक भी बहुत है। झीनी रे झीनी झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया धीनी रे धीनी। कैसे बनी? अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की मुनि, चदरिया। अष्ट कमल का भिन्ना प्रकृति रष्टधा, 5 तत्व की मुनि। 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे, मूरख मेली कीनी, चदरिया धीनी रे धीनी। धीनी धीनी धीनी, हे राम नाम रस भीनी, चदरिया धीनी रे धीनी, धीनी रे धीनी। समयाभाव है, बाकी तो चदरिया के बारे में आप सब जानते ही हैं इस पद के माध्यम से। अष्टधा प्रकृति के चरखे में पंच महाभूतों की धागे से ये 9-10 महीने लगा दिए, तब जा करके ये चादर बन के तैयार हुई है। अब इसका सही ढंग से उपयोग करो, कहीं पाप के दाग धब्बे इसमें न लग जाए। परंतु कितनी भी सावधानी से रहो, कपड़ा गंदा हो ही जाता है। तो जैसा दाग पाप का लगा हो वैसा ही प्रायश्चित का साबुन लगा के उसे साफ करना पड़ता है। परीक्षित बोले, महाराज हमें ये साबुन के चक्कर में न डालो, तमाम दाग धब्बे हैं और तमाम साबुन भी हैं। साबुन माने प्रायश्चित, पाप के अनुरूप प्रायश्चित करने पर पाप धुल जाता है। सुखदेव परीक्षित बोले, महाराज हमें तो ऐसा साबुन बता दो कि सारे दाग धब्बे साफ हो जाएं। सुखदेव जी बोले, अच्छा तो नोट करो, एक बढ़िया साबुन है, तो एकदम सस्ता, और है इतना शक्तिशाली कि एक बार तुमने कहीं रगड़ दिया चादर को तो बड़े से बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे। ऐसा कौन सा साबुन है महाराज? बोले, केचित केवल या भक्त्या